वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान की 10 फटाफट बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल न भूलें। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ई व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी, गहलोत सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों पर देगी सब्सिडी। जानिए सब्सिडी पाने की शर्तें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। साथ ही ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए प्रस्तावित एक मुश्त अंशदान और SGST पुनर्भरण के लिए 40 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को स्वीकृति दी है। इस नीति के लागू होने से प्रदेश में डीजल और पेट्रोल के वाहनों द्वारा होने वाले प्रदूषण में कमी आएगी। गहलोत सरकार ने घोषणा की है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर 20,000 रुपए तक की छूट मिलेगी। सीएम की घोषणा के अनुसार इन वाहनों के क्रेताओं को SGST का पुनर्भरण किए जाने के साथ ही ऐसे वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित देने के लिए एक मुश्त अनुदान के रूप में बैटरी क्षमता अनुसार दोपहिया वाहनों को 5 से 10,000 रुपए प्रति वाहन एवं तिपहिया वाहनों को 10 से 20,000 रुपए प्रति वाहन दिया जाएगा। प्रदेश में ई व्हीकल्स को मोटर व्हीकल्स टैक्स के दायरे से बाहर रखा गया है। राहुल गांधी बोले, बेरोजगारी ने तोड़ा रिकॉर्ड। राजस्थान की तर्ज पर पूरे देश में लागू हो यह स्कीम। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा कि राजस्थान की इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की तरह पूरे देश के शहरी इलाकों में ऐसी योजना लागू की जानी चाहिए। उन्होंने फेसबुक पोस्ट में कहा, देश में बेरोजगारी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गाँव के साथ साथ शहरों में भी बेरोजगारी से तबाही मच चुकी है। 45 करोड़ से ज्यादा लोग नौकरी पाने की उम्मीद ही छोड़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि 2005 में कांग्रेस पार्टी मनरेगा लाई थी, जिसमें न्यूनतम 100 दिनों के काम की गारंटी देकर गांव में बेरोजगारी की समस्या पर काबू पाया था। राहुल गांधी के मुताबिक जिस तरह गांव में गरीबों की रोजगार देने के लिए कांग्रेस पार्टी मनरेगा लाई थी, उसी तरह शहरों में बढ़ रही बेरोजगारी दूर करने के लिए राजस्थान की कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लाई है। इस योजना के अंतर्गत शहरों के जरूरतमंद परिवारों को 100 दिन के रोजगार की गारंटी मिलेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा निर्णय। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वयं सेवी संस्थाओं को सहायता अनुदान प्रदान करने के लिए बदलाव के आदेश जारी किए हैं। वर्तमान में स्वैच्छिक संस्थानों के लिए सहायता अनुदान नियम 1972 प्रभावी है। इनमें समय समय पर हुए संशोधनों के बावजूद मूल अनुदान नियम अपरिवर्तित रहे। इस कारण इनका सरलीकरण किया जाना प्रस्तावित था। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने बजट में जयपुर में विशेष योग्यजन विद्यार्थियों के लिए 2 नवीन महाविद्यालय बनाने की घोषणा की है। इनकी अनुपालना में स्वैच्छिक संस्थानों के अनुदान के लिए पंजीकरण और अनुदान भुगतान की प्रक्रिया को सरलीकृत किया गया था। राजस्थान में यहां 10 साल से अटका कांग्रेस की पिछली सरकार का सपना, 5,000 लोगों को इंतजार। राजस्थान की प्रमुख शिक्षा नगरी कहे जाने वाली सीकर के विकास की एक कड़वी हकीकत है। 10 साल पहले सीकर के लघु उद्यमियों को रोजगार देने के मकसद से शुरू हुआ हाट बाजार का काम अब तक पूरा नहीं हुआ है। बजट में 3 बार घोषणा होने के बाद भी हाट बाजार के लिए अभी तक 4 करोड़ का बजट नहीं मिला है। दरअसल पिछली कांग्रेस सरकार के समय सीकर सहित प्रदेश के कई जिलों में अर्बन हाट बाजार योजना शुरू की गयी थी। 10 साल बाद भी प्रोजेक्ट पूरा नहीं होने से इसकी लागत भी लाखों रुपए बढ़ गई है। पिछली बार बजट में मुख्यमंत्री ने सीकर अर्बन हाट बाजार के लिए बजट देने की घोषणा की तो स्थानीय लघु उद्यमियों के रोजगार की आस जगी, लेकिन अभी तक सरकार बजट ही नहीं दे सकी है। इसका काम पूरा होने से 5,000 से अधिक परिवारों को आसानी से रोजगार मिल सकता है। विभाग का दावा है कि अर्बन हाट बाजार के काम को पूरा करने के लिए लगभग 4 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। पिछले दिनों विभाग की ओर से मुख्यालय इस संबंध में प्रस्ताव भी भिजवा दिया गया था। दुनिया में कोरोना जैसा हाहाकार मचाएगा मंकी पॉक्स। वैश्विक तौर पर कोरोना महामारी की मार झेल चुके लोगों को अब मंकी पॉक्स नाम की बीमारी का डर सताने लगा है। WHO ने अब तक कनाडा, स्पेन, इजराइल, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया समेत 1 दर्जन देशों में मंकी पॉक्स के 90 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। मंकी पॉक्स के 90 से ज्यादा केस दर्ज किए हैं। इससे संक्रमित लोगों को देखकर हर किसी के अंदर तमाम तरह की आशंकाएं बढ़ रही हैं। लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या यह बीमारी भी आगे चलकर महामारी का रूप तो नहीं ले देगी। मंकी पॉक्स बीमारी को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी चिंता जताई है। बाइडेन ने कहा कि मंकी पॉक्स के मामलों में अचानक तेजी आना चिंता का विषय है। हालांकि शीर्ष अमेरिकी स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने कहा कि इससे दुनिया में कोविड-19 जैसी महामारी नहीं होगी।
विद्युत पोल निःशुल्क कराने की मांग को लेकर पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को सौंपा ज्ञापन। राजस्थान बीएसएनएल टीआईपीज एसोसिएशन की सीकर इकाई की ओर से बिजली विभाग के खंभों पर केबल के लाइन को निःशुल्क कराने के साथ विभिन्न मांगों को लेकर पूर्व शिक्षा मंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, सीकर सांसद सुविधानंद सरस्वती, जिला कलेक्टर अविचल चतुर्वेदी को ज्ञापन सौंपे। ज्ञापन देने वालों में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों को बताया कि वे बीएसएनएल की इंटरनेट सेवाओं को केबल के माध्यम से शहर, कस्बों और गाँव में उपभोक्ताओं के घर तक इंटरनेट की फास्ट सर्विस के लिए FTTH की सेवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। कोरोना काल में भी विद्यार्थियों को ऑनलाइन क्लासेस के लिए सर्विस उपलब्ध करवाई थी। इस फाइबर लाइन को उपभोक्ता के घर तक पहुंचाने के लिए कई स्थानों पर बिजली विभाग के पोल भी काम लिए जा रहे हैं। राजस्थान के 10वीं और 12वीं परीक्षा के परिणाम 15 जून तक जारी होंगे। राजस्थान बोर्ड 10वीं और 12वीं रिजल्ट डेट जारी की डेट पर लग रहे कयासों के बीच राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के एक अधिकारी ने कहा कि राजस्थान बोर्ड रिजल्ट जारी करने की डेट अभी तय नहीं की गई है, लेकिन 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम 15 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। बोर्ड के डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र गुप्ता ने कहा कि राजस्थान बोर्ड 12वीं की एक स्ट्रीम के परीक्षा फल इसी महीने जारी कर दिए जाएंगे। माना जा रहा है कि राजस्थान बोर्ड 12वीं आर्ट्स या कॉमर्स के परीक्षा फल 31 मई से पहले जारी कर दिए जाएंगे। बोर्ड के अधिकारी ने स्पष्ट किया, बाकी क्षेत्रों के रिजल्ट 15 जून तक जारी कर दिए जाएंगे। सचिन पायलट को कांग्रेस की इस कमेटी में मिली जगह। देश भर में सत्ता वापसी के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। हाल ही में उदयपुर में हुए चिंतन शिविर में लिए गए निर्णयों पर काम शुरू कर दिया गया है। मंगलवार को कांग्रेस ने पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप, टास्क फोर्स 2024 और सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप का गठन किया है। पॉलिटिकल अफेयर ग्रुप में राहुल गांधी और टास्क फोर्स 2024 में प्रियंका गांधी को भी शामिल किया गया है। इसके अलावा सेंट्रल प्लानिंग ग्रुप फॉर कोऑर्डिनेशन फॉर भारत जोड़ो यात्रा कमेटी में सचिन पायलट को शामिल किया गया है। यह कमेटी भारत जोड़ो यात्रा की योजना के लिए बनाई गई है। पायलट के कमेटी में शामिल होने के बाद उनसे जुड़े नेताओं ने कहा कि चिंतन शिविर के बाद कांग्रेस आलाकमान ने पायलट पर फिर भरोसा जताया है। आवारा पशुओं से परेशान किसानों के लिए बड़ा फैसला, तारबंदी के लिए मिलेगी 48,000 रुपए की मदद। राजस्थान सरकार ने आवारा पशुओं से परेशान किसानों के लिए एक अहम फैसला लिया है। इसके लिए किसानों के खेत की तारबंदी के लिए आर्थिक मदद भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजस्थान फसल सुरक्षा अगले 2 वर्ष में 1.25 करोड़ योजना के तहत अगले 2 वर्ष में 1.25 करोड़ मीटर तारबंदी के लिए किसानों को 125 करोड़ रुपए की सब्सिडी देने का प्लान बनाया है। फसल सुरक्षा योजना के तहत तारबंदी स्कीम बनाई गई है। इसके अनुसार किसानों को न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि योग्य जमीन के लिए अधिकतम 400 रनिंग मीटर तक तारबंदी की लागत का 50% या अधिकतम 40,000 रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। खास बात यह है कि छोटे किसानों को ज्यादा फायदा मिलेगा, उन्हें 48,000 रुपए तक मिल जाएंगे। व्हाट्सएप यूजर्स के लिए खुशखबरी, अब इस सरकारी एप्लीकेशन का मिलेगा एक्सेस। अब व्हाट्सएप से भी डिजिलॉकर को एक्सेस किया जा सकेगा। डिजिलॉकर पर यूजर जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उसे अब व्हाट्सएप की मदद से यूजर्स डाउनलोड कर सकेंगे। MyGov हेल्प डेस्क चैटबॉट के साथ सरकार ने यह सुविधा दी है। यूजर्स को सबसे बड़ा फायदा इससे होगा कि अब उन्हें डिजिलॉकर ऐप को अलग से डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होगी। वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए डिजिलॉकर का इस्तेमाल किया जा सकता है।